ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज आपके साथ आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में। और इस मासिक राशिफल जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये है जनवरी 2026 का। और इस जनवरी 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम में कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जनवरी 2026 कैसा रहेगा अलग अलग मायनों में, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और रिजल्ट्स हमको तो ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। ये निर्भर करता है कि ग्रहों की स्थिति कैसी है उस समय। तो जनवरी में ग्रहों की स्थिति जो रहेगी, 9 ग्रह हैं। देखिए, हमेशा 9 के 9 ग्रह ऐसा नहीं है कि सभी फेवर करें, या ऐसा भी नहीं होता कि सभी आपके लिए क्या कहते हैं अशुभ हैं। कुछ अच्छी स्थिति में होते हैं, कुछ थोड़ा सा अशुभ स्थिति में होते हैं, कुछ शुभ स्थिति में होते हैं। कई बार थोड़ा सा ज़्यादा ग्रह शुभ स्थिति में हो जाते हैं और कम रहते हैं अशुभ स्थिति में। ये इस तरीके का चलता रहता है। उन्हीं के ही आधारों पर हमारे जीवन में हमको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो साथियों, जनवरी 2026 में आसमान में ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति, प्लैनेट्स की कंडीशन क्या रहेगी, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा, किस ग्रह के साथ रहेगा, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में आपको देना चाहेंगे। वो इसलिए देना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य एक ही है, वो ये कि कम से कम हमारे जातकों को इतना जरूर मालूम हो कि भाई जनवरी 2026 में हमारे लिए कौन सा ऐसा ग्रह है जो शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो अशुभ परिणाम दे सकता है या देने की संभावना बन रही है। क्योंकि हम जो आपको अंत में कुछ आसान, सरल और सटीक उपाय देते हैं, अचूक उपाय, वो हम उन अशुभ ग्रहों के ही लिए देते हैं, उनकी अशुभता को समाप्त करने के लिए, ताकि वो ग्रह शांत रहें, आपको परेशान ना कर सके। तो इतना जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो साथियों, अब आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे इस ग्रहों की स्थिति के विषय में। कौन सा ग्रह आपके चार्ट में, मकर लगन राशि के चार्ट में कहाँ बैठा है, किस राशि में, किस हाउस में, किस ग्रह के साथ बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, और वो निवेदन ये है हमारा आप सभी से कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों कर लें? आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वे सब भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका आप समय पर ले सकें लाभ। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये है मकर लगन राशि के जातकों का चार्ट, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस राशि में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या फिर नहीं करेगा, ये सारी स्थिति से आपको अवगत करा करके फिर हम चर्चा करेंगे कि आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन ग्रहों की स्थिति के द्वारा किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और फिर अंत में देंगे छोटे छोटे से कुछ उपाय। अगर आपने उन उपायों को किया, नियमित रूप से किया और श्रद्धा भाव से किया, तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आप मकर लगन राशि के जातकों का चार्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये धनु राशि है, द्वादश भाव है, यानी कि 12th हाउस है। इसमें 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। चतुर्ग्रही योग द्वादश भाव में आपके बना हुआ है फिलहाल। और ये चतुर्ग्रही योग बना रहेगा माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के आसपास। हालांकि ये चारों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने, आगे पीछे करेंगे, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 12 जनवरी को, और जब ये यहां से निकलेंगे, इनकी ये सम राशि है, न शत्रु न मित्र। जब ये यहां से निकलेंगे तो मार्गी और अस्त अवस्था में निकलेंगे। अस्त क्यों है? क्योंकि सूर्य के नजदीक है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के नजदीक आ जाता है, राहु केतु को छोड़ करके, तो वो कंबस्ट पोजिशन में आ जाता है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य देव के ज्यादा निकट आ जाता है, एक निश्चित डिग्री पर आने के बाद वो कंबस्ट हो जाता है, यानी कि अस्त हो जाता है। अब जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सूर्यास्त हो गया, तो जब सूर्यास्त होते हैं तो सूर्य अस्त हो जाते हैं, तो फिर उनकी विजिबिलिटी नहीं रहती। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जब कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो उनके प्रकाश में उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है एक तरीके से। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह अस्त होता है किसी की कुंडली में या गोचर में, उसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, अगर उसने कोई राजयोग वगैरह का भी निर्माण किया हुआ है तो वहां पर कुछ अच्छे और कुछ मिक्स रिजल्ट्स आते हैं जातक के जीवन में। तो यहाँ पर शुक्र, मैंने कहा कि मार्गी भी हैं, डायरेक्ट हैं, वैसे तो सीधी चाल चल रहे हैं, लेकिन हैं अस्त, और वो अपना 12 जनवरी को करेंगे राशि परिवर्तन, अगले घर में जाएंगे, यानी कि लगन भाव में।
जहां पर 10 नंबर लिखा है, यह है मकर राशि शनि की। शनि पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं, क्योंकि मकर राशि के स्वामी ही शनिदेव हैं। तो शनिदेव जो है शुक्र के मित्र हैं। तो शुक्र जो है अपनी सम राशि से निकल करके 12 जनवरी को मार्गी और अस्तवस्था में अपने मित्र की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, और ये फिर वहां जो है माह के अंत तक, महीने के अंत तक बने रहेंगे। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी यहां से निकलेंगे अपनी मित्र राशि धनु से, क्योंकि गुरु बृहस्पति की राशि है ये धनु। गुरु जो है वो सूर्य और मंगल के परम मित्र हैं। तो सूर्य अपने मित्र के घर से निकलेंगे और कहां जाएंगे, वो भी मकर राशि में जाएंगे, लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में, अगले घर में। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन हमारे देश में मकर संक्रांति का बड़ा पर्व मनाया जाता है। वैसे तो ये सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन व्यवहार जो है आपस में एक दूसरे के साथ वो शत्रुतापूर्ण है। तो हम यही कहेंगे कि सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी 2026 को, फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। इसके बाद 15 जनवरी को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकलेंगे अपनी मित्र राशि धनु से, वो भी लगन भाव में जाएंगे, शनि के घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये उनकी उच्च राशि है मंगल की, मकर राशि। हालांकि ये भी मार्गी और अस्तवस्था में ही निकलेंगे, यहां से इनका प्रवेश भी मकर राशि में मार्गी और अस्तवस्था में होगा, यानी सीधी चाल है लेकिन अस्त है। और ये फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे 15 जनवरी से अपनी उच्च राशि मकर में। मतलब 15 जनवरी से ये उच्च की अवस्था में आ जाएंगे, अच्छी पोजीशन हो जाएगी। लेकिन एक तरफ अस्त हैं, एक तरफ उच्च हैं, तो ये मिक्स रिजल्ट्स जातक को इनके द्वारा प्राप्त होंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर राज उच्च के साथ साथ राजयोग का भी निर्माण करेंगे ये। बाकी 3 ग्रह और भी इनके साथ रहेंगे यहाँ। और अंत में आएंगे बुध। बुध 17 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे, ये भी इनकी समराशि है धनु राशि, यहाँ से ये निकलेंगे, ये भी मार्गी और अस्तवस्था में ही निकलेंगे, ये भी अस्त हैं, क्योंकि तीनों ग्रह सूर्य के साथ हैं, तो इसीलिए तीनों अस्त हैं। तो बुध का भी निकलना यहाँ से होगा अपनी समराशि धनु से 17 जनवरी 2026 को, ये भी मार्गी और अस्तवस्था में निकल करके जाएंगे अपनी समराशि मकर में, शनि के घर में, लगन भाव में। तो लगन भाव में 12 तारीख से 17 तारीख तक ये चारों ग्रह आ जाएंगे, और फिर यहां पर लगन भाव में बनेगा चतुर्ग्रही योग माह के अंत तक। आते हैं आगे राहु पर। राहु जो है सेकंड हाउस में बैठे हैं, द्वितीय भाव में, जहां पर 11 नंबर लिखा है। ये भी शनि की राशि कुंभ है, और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु जो है अपने मित्र की राशि में, मित्र के घर में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। इसके आगे चलते हैं, शनिदेव आते हैं। शनिदेव जहां पर बैठे हैं 12 नंबर लिखा है, तृतीय भाव है ये, थर्ड हाउस। और ये यहाँ पर मार्गी और उदित दोनों अवस्थाएं इनकी अच्छी हैं, मार्गी भी है, डायरेक्ट भी है, और उदित भी है, अस्त नहीं है शनि। ये इनकी सम राशि है, जब 12 नंबर लिखा है, मीन राशि, गुरु बृहस्पति की राशि है शनि की, ये सम राशि है, ना तो शत्रु ना मित्र। और ये भी यहाँ पर पूरे महीने इसी अवस्था में बने रहेंगे। बात आगे करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है, जहां पर आप 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये छठा भाव है, षष्ठ भाव। यहाँ पर ये मिथुन राशि है बुध की, और इस राशि को बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं। तो हम ये आपको कह सकते हैं कि बृहस्पति अपनी शत्रु राशि 6 हाउस में, षष्ठम भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। और इनकी अवस्था क्या रहेगी, इनकी अवस्था रहेगी ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं बृहस्पति। उदित तो है ये, अस्त तो नहीं है, लेकिन ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे। अंत में बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो है अभी अष्टम भाव में 8th हाउस में बने हुए हैं, सिंह राशि, जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सूर्य की राशि है। सूर्य केतु आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे महीने अष्टम भाव में इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में ग्रह गोचर स्थिति। अब हम इसी के आधार पर आपसे चर्चा करेंगे कि आपके लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनके किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके करियर यानी कि कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस, प्रोफेशन कहें, जो भी आप समझना चाहें उसके विषय में, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने कार्यों के सिलसिले में दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है, और वो भी कब तक है, माह के आरंभ से लेके और 12 जनवरी के बीच तक। नंबर 1। नंबर 2, अपने कार्य के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आपको यात्रा पर आप जा रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक ही यात्रा करें, अन्यथा यात्रा में आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है, परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये कोई बहुत सुखद यात्रा रहने वाली नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और जो आप जिस पर्पस को लेकर के यात्रा करेंगे वो पर्पस भी आपका 100% सॉल्व हो जाए या आपका पूरा हो जाए, इसमें भी डाउट है। दूसरी बात, क्योंकि शुक्र अस्त हैं, आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
जो भी कार्य आपको मिले, जो भी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और एक बात यहां पर और बताना चाहेंगे कि अगर आपको कहीं दूर दराज से कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई अच्छे अवसर आपको, तो वो लगेगा तो आपको ऐसा कि बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है, कोई लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथियों उसमें कुछ ना कुछ चीजें हिडन हो सकती हैं। इसका जरूर ध्यान रखिए। जल्दबाजी में फैसला ना करें, चीजों की पूरी डिटेल में जाकर के तब कोई फैसले पर आपको आना चाहिए, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। हालांकि राजयोग भी है, शुक्र का रहेगा, आगे भी रहेगा, शुक्र और बुध के साथ है, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, लेकिन बुध भी यहाँ पर अस्त है, तो बुध के अस्त होने के साथ उधर मंगल भी है साथ में, तो मंगल और शुक्र की भी युति है। तो चीजें कैसी हैं यहाँ, चीजें ऐसी हैं कि राजयोग तो बन रहा है, बना रहेगा पूरे महीने, शुरू के जो माह के मध्य तक तो रहेगा द्वादश भाव में, उसके बाद लगन भाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत ज्यादा मतलब निगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। देखिए मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि अगर धन का लाभ हो रहा है आपको तो जितना मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो पाएगा, थोड़ी कमी रहेगी। भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए उतना ना मिल करके थोड़ा कम मात्रा में मिले, और जितने आसानी से और जितनी जल्दी शीघ्रतापूर्वक रिजल्ट्स आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलने चाहिए थे उसमें भी थोड़ा समय लग सकता है और एफर्ट भी कुछ ज़्यादा डालने पड़ सकते हैं। इसीलिए हम आपको कुछ अंत में छोटे छोटे उपाय देंगे, उनको करेंगे तो आपके लिए चीज़ें सुलभ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। बात करेंगे सेविंग्स की। देखिए सेविंग्स भी होंगी, लेकिन उसमें यह भी है कि अगर मान लीजिए आज आपने 10 रुपए जोड़े, 10 रुपए की सेविंग की, तो उसमें चांसेस ये भी हैं कि 10 के 12 निकल जाएं, दो पहले की भी जो सेविंग की हुई है 2 रुपए की वो भी विड्रॉ हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो आपने इतनी मेहनत से सेविंग की है पैसे की, वो विड्रॉ ना करनी पड़े, आपको निकल ना जाए किसी भी पर्पज से, इसका ध्यान रखिए। उसको सेव रखिए, सेव ही रखिए, सेव किया है सेव रखें, इसका ध्यान रखें। और अपनी थोड़ा वाणी पर भी अपना नियंत्रण रखना जरूरी है, वाणी से बात आपकी बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा सभी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, सॉफ्ट रखें, सॉफ्ट स्पोकन रहें, इसका जरूर ध्यान रखें। बाकी माह के मध्य से आपको आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की भी वृद्धि होगी और आप अपनी बुद्धि से भी काफी चीजें सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि पराक्रम जितना होना चाहिए, पराक्रम में भी कमी जरूर रहेगी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमी रहेगी, पराक्रम करेंगे, मेहनत परिश्रम भी करेंगे, ऊर्जा लेवल आपका ठीक ठीक रहेगा। कुछ आप अपने मेहनत से और कुछ अपने दिमाग से चीजें चल करके आखिरकार आप अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ ही लेंगे, थोड़ा एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। साथियों अब आगे बात करते हैं कि सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। सुख सुविधाओं के बारे में भी मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए जहां तक सुख सुविधा का प्रश्न है, सुख सुविधाओं में भी थोड़ी कमी रहेगी। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को लेकर के डील करना चाहते हैं तो ना करें, अच्छा है, मंगल अस्ते हैं, अन्यथा उसमें आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है या आपके अपेक्षा के अनुसार डील ना फाइनल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी उसको कुछ टाइम के लिए पेंडिंग रखें। आगे बात करते हैं कि अगर आपका रोमांस है तो रोमांस आपका अच्छा रहेगा, बल्कि आप दूर दराज की यात्राओं पर भी जा सकते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ थोड़ा सा, लेकिन अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा। खर्चों की अधिकता होने की संभावना मतलब है, बनी हुई है अधिकता की। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। देखिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं विवाह की तो उसकी तो संभावना नहीं है। बाकी जो विवाहित लोग हैं, मकर लगन राशि के मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे आपको अपने वैवाहिक जीवन में, और माह के मध्य से माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें आप अपने स्पाउस के साथ काफी घुल मिल जाएंगे और अच्छा आपका व्यवहार रहेगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत गर्मी भी देखने में आएगी आप दोनों के बीच में, लेकिन वो गर्मी ऐसी होगी कुछ समय के लिए, टेम्परेरीली। उसके बाद स्वतः ही चीजें दूर हो जाएंगी और आप फिर घुल मिल करके चीजें भूल जाएंगे कि हमने सुबह हमने कुछ हमारे बीच में कुछ हुआ था अनबन, शाम तक सब चीजें सब बहुत बढ़िया से सेटल हो जाएंगी आपके बीच में। ये आपका वैवाहिक जीवन चलेगा जून जनवरी के महीने में। और आगे बात करते हैं परिजनों को लेके। परिजनों के देखिए बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि परिजनों के साथ संबंध कैसे रखने हैं ये आप पर निर्भर रहेगा पूरी तरह, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी से आपके परिजनों के साथ भी खटास कड़वाहट संबंधों में आने की संभावना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बने, उससे आपको ही नुकसान होगा और रिलेशंस में भी फर्क पड़ेगा, एक तरीके से अनबन वाली स्थिति रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक चलें तो अपना व्यवहार भी अच्छा रखें, तो चीज़ें अपने आप ही स्वतः ही ठीक रहेंगी।
बुजुर्गों का भी सम्मान करें, जरूर करें। और अगर आप पिता का सम्मान करेंगे, प्रातःकाल करेंगे, सुबह उठते ही उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे, तो दोष खत्म हो जाएगा जो बना हुआ है। तो आपके बुजुर्गों का भी सम्मान जरूर करें, उनका अनादर ना करें किसी भी तरह से। और इसके बाद मैं अब आपसे बात करूंगा कि एजुकेशन क्षेत्र में आपके लिए कैसा रहेगा। आप चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं, दोनों को ही सामान्य ही परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। तो आपको अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। साथियों, इसके बाद मैं बात करूंगा संतान की ओर से। संतान की ओर से भी बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं माता पिता के लिए। माता पिता को अपनी संतान के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होंगे वो बहुत ही एवरेज रिजल्ट्स जिसको कहना चाहिए। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य का आप मकर लगन राशि के जातकों को पूरे ही महीने पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से पेट से संबंधित व्याधियां आपको कर सकती हैं परेशान। तो आइए सबसे पहले स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रत्येक गुरुवार वीक में एक दिन, हफ्ते में आपको केले के वृक्ष की जाकर के करनी है पूजा बृहस्पति के दिन, और वहां पर पूजा करनी है। और वहीं पर बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः एक माला इसका जाप कर लें मनी मन, और केले के वृक्ष की पूजा करें प्रत्येक गुरुवार। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा उपाय आपको करना है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लें। नियमित रूप से कार्य क्षेत्र में सफलता अधिक मिलेगी। माँ लक्ष्मी जी की जितनी पूजा करेंगे उतने ही कार्य जल्दी से शीघ्रतापूर्वक आपके पूरे होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर करेंगे इसको तो उनको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो। मैं तो बात पूरे मकर लगन राशि के ही जातकों की कर रहा हूँ इन उपायों को लेकर के। वो सभी करें, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, जिस फील्ड में भी हैं आप, अगर आप चाहते हैं बेहतर परिणाम प्राप्त हो। दूसरा उपाय आपको दिया। तीसरा उपाय आपको देना, मतलब ओम होम श्री मंगलाय नमः। ओम होम श्रीम मंगलाय नमः 108 बार इस मंत्र का शांति पूर्वक जाप करना है आराम से। और साथियों, दूसरा, जब माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो गणपति जी की भी पूजा करना ना भूलें। जैसे माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ, ऐसे गणेश चालीसा का पाठ, गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, बस। और पीछे से एक माला आपको करना है, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र की एक माला। बस ये नियमित रूप से करते रहें, बाकी चीजें सब शांत रहेंगी। और प्रातःकाल उठें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें उनके पांव छूकर। और बृहस्पति के दिन मैंने बताया सिर्फ एक दिन हफ्ते में, कुछ नहीं है, छोटे छोटे से उपाय हैं, इनसे आपका महीना संवर जाएगा। तो साथियों, अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एक एक करके सब आप तक पहुंच सकें और उनका भी लाभ आपको मिल सके, तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।